बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्ब वतन मूवमेंट और मुहब्ब वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कल पाकिस्तान के चीफ़ एग्जीक्यूटिव और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर के बहुत ही सीनियर रहनुमाओं से अलग-अलग मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली अमीन गंडापुर भी साथ मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत का मरहला तकमील पाने को है। 3 अगस्त को आज़ाद कश्मीर असम्बली का अजलास भी बुला लिया है। इससे पहले नाज़रीन 25 जुलाई 2021 को कश्मीर इलेक्शन का जो मार्का था वो मुकम्मल हुआ, जो हस्बे तवक्को था। ये भी एक रस्म की कड़ी थी जो कश्मीर इलेक्शन थे, क्योंकि रवायत यही है कि जो भी सियासी पार्टी वफाक में बरसरे इक़्तिदार होती है, कश्मीर में इलेक्शन भी जीतती है और फिर हुकूमत भी बनाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वफाकी हुकूमत में अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही है। बज़ाहिर नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में सियासी मैदान को मार लिया है। देखा जाए तो अपोजिशन ने भी साबका रवायत को बरकरार रखा है, क्योंकि हारने वाले धांधली का ही शोर मचाते हैं। अपोजिशन ने तो अपने जलसे जुलूसों में ही धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया था। देखने को बड़े बड़े इज्तिमात हुए, पंडाल सजाए गए, खूब शोला बयानी की गई। कहीं कश्मीर फरोशी का नाम लिया गया तो किसी जगह पर कश्मीर की बेटी के नारे भी सुनने को मिले। फिर हस्ब तवक्को ये बात यकीनी थी कि इलेक्शन के बाद अपोजिशन इसे मुस्तरद भी करेगी। ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के जो नताइज थे उन पर इल्ज़ामात लगाकर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक बहुत ही सीनियर रहनुमा जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं, शहद खाकान अब्बासी, उन्होंने तो कहा कि जमहूरियत हार गई है। यकीनन वो शायद अपने ही इक़्तिदार को जमहूरियत समझते हैं, क्योंकि ये जमहूरियत उनकी ही पार्टी ने इंट्रोड्यूस करवाई है। और अगर वो हुकूमत में ना हो, अपोजिशन में आ जाएं, इलेक्शन में उनकी फ़तह का परचम ना लहराए, तो शायद वो समझते हैं कि जमहूरियत हार गई है। इस पर एक और मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा अहसन इकबाल, उन्होंने भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने इमरान खान की इस बात पर खुलकर तनकीद की, जिस पर इमरान खान ने जलसे में यह कहा था कि अल्लाह करे कि कश्मीर जल्द अज जल्द आज़ाद हो जाए। तहरीक इंसाफ की अगर हुकूमत हुई तो फिर वो एक रेफरेंडम भी करवाएंगे। उस रेफरेंडम के ज़रिए कश्मीरी अवाम को ये हक़ दिया जाएगा कि अब वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करना चाहते हैं या फिर अपनी एक अलहदा रियासत बनाना चाहते हैं। देखा जाए तो अल्लाह करे कि कश्मीरी अवाम जो जदोजहद कर रही है, जिसके लिए वो कुर्बानियाँ दे रही है, उसमें जल्द अज जल्द कामयाब हो जाएं। इसमें अगर रेफरेंडम भी हो जाता है, इसमें क्या ख़राबी हो सकती है, लेकिन शायद अहसन इकबाल इससे मुतफिक नहीं है। उन्होंने इस पर 1947 के हवाले से भी तनकीद की। उनका इस तनकीद से आखिर क्या अख़ज़ किया जा सकता है। इमरान खान ने तो कश्मीरियों की जदोजहद को इस हद तक सराहा कि वो डोगरा राज से अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद करते आ रहे हैं। राजा फ़ारूक हैदर जो आला मनसब पे रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, उन्होंने भी कमाल की बातें की। उन्होंने कहा यहाँ पर खूब पैसा इस्तेमाल हुआ, धांधली हुई है, ताकत के ज़ोर पर इलेक्शन को जीता गया है। राजा फ़ारूक हैदर ने तो ये भी कहा कि इलेक्शन रियासत के हिसार में है, लोगों के वोट का एहतराम नहीं किया जाता। उनकी जो चॉइस होती है, जिसको वो मुंतखब करते हैं, उसको पसे पर्दा डाल दिया जाता है। अब देखा जाए तो राजा फ़ारूक हैदर की बातों में कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। इस सियासत में पैसा तो इस्तेमाल होता है, और जो पार्टी बरसरे इक़्तिदार होती है वो अपना असर व रसूख भी इस्तेमाल करती है। रही बात धांधली की, तो ये तो एक रवायत है। कहने को अगर हम ये कहें कि राजा फ़ारूक हैदर की बातों में कुछ दम तो है, लेकिन क्या ये सिलसिला अब से शुरू हुआ है? ये हाल ही में इसकी इब्तिदा हुई है,
या इसकी एक तारीख़ है? आखिर कौन से ऐसे वो लोग थे जिन्होंने 1985 के बाद सियासत जैसे अजीम फरीज़े को तजारत बना दिया, पैसे की मंडी बना दिया? फिर हमने देखा कि असम्बलियों में छांगा मांगा की सियासत का भी आगाज़ हुआ, ख़रीदो फरोख्त हुई। किन्होंने करप्शन जैसे नासूर को अमर तक बना दिया। कितना अजीब लगता है नाज़रीन कि ये मकाफ़ात अमल है या फिर इस निज़ाम का हुस्न कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने इक़्तिदार पे एक तवील अरसा गुजारा है और कभी तमाम सियासी पार्टियाँ जो उस वक्त अपोजिशन में हुआ करती थी, यही इल्ज़ामात वो मुस्लिम लीग नवाज़ पर लगाया करते थे। आज मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ुद अपने ही बनाए हुए निज़ाम के ख़िलाफ़ सरापाए एहतजाज है। चले, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन मुकम्मल हो चुका है। बात रह गई कश्मीरी आवाम की, क्या उनको उनके हकूक़ इस मरतबा मिल जाएंगे? उनकी किस्मत बदल जाएगी? वो तमाम वादे जो हुकूमती पार्टी और दीगर सियासी पार्टियों ने कश्मीरी आवाम से किए हैं वो पूरे होंगे? दूध और शहद की नहरें निकल आएंगी? या फिर ये भी एक 74 साल पाकिस्तानी सियासत की तारीख़ का तसलसल ही है? देखें तो 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसे इक़्तिदार आई। बरसे इक़्तिदार आने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और उनके जो चेयरमैन हैं वो कहा करते थे कि ये निज़ाम सरतान ज़दा है, इसे बदलना पड़ेगा। जब से वो बरसरे इक़्तिदार आए हैं वो भी शायद रवायात को ही अपना चुके हैं। इसलिए तमाम अच्छी बातें हो सकता है कि आवाम को जो अपोजिशन में पार्टी हो उनसे ही सुनने को मिलती हों। यही इस जमहूरियत का हुस्न है जो आज पूरी पाकिस्तानी आवाम को अपने नरगे में लेकर बैठी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।